हेलो गाइस, वेलकम टू देवांगन अध्ययन केंद्र। आज हम पढ़ेंगे अंकगणित से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महत्तम समापवर्त एवं लघुत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महत्तम और लघुत्तम होता क्या है, उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो महत्तम समापवर्त जिसे हम HCF या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न भी कहते हैं, इसको हम कैसे निकालेंगे। पद में कॉमन एवं छोटी घात, कुछ अंक दिए रहेंगे, उसको हम सबसे पहले घात के रूप में बदलेंगे। उसमें जो भी पद में कॉमन रहेगा और छोटी घात का रहेगा उसको हम मसा के रूप में लेंगे। यदि इसी केस में यदि घात जो है ऋणात्मक हो तो जस्ट इसका ऑपोजिट यदि हम मसा निकालेंगे तो पद में कॉमन एवं बड़ी घात। ध्यान रहे, केवल ऋणात्मक यदि घातें हो तब हम इसको लेंगे। इसी तरीके से लसा या एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उसमें उसके जाति में सबसे बड़ी घात जो रहेगी उसको हम लसा के रूप में लेंगे। जाति में बड़ी घात का मतलब है जैसे 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है। इस तरीके से 2 की जाति में या 3 की जाति में जो सबसे बड़ी घात रहेगी उसको हम लसा के रूप में या एलसीएम के रूप में लेंगे। ठीक इसी प्रकार इसके जस्ट विपरीत यदि घात जो है ऋणात्मक हो तो उस कंडीशन में लसा को जस्ट ऑपोजिट यानी जाति में छोटी घात के रूप में लेंगे। इसी तरीके से यदि हमें भिन्न दिया है और उनका यदि हम महत्तम समापवर्त या लघुत्तम समापवर्त निकालें तो उस केस में उस कंडीशन में यदि हम मसा निकालें तो हो जाएगा मसा बटे लसा, यानी अंश का हम महत्तम समापवर्त निकालेंगे और हरों का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। यानी ऊपर का हम मसा निकालेंगे और नीचे का हम लसा निकालेंगे। मसा और लसा निकालने का तरीका ऊपर दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो उस कंडीशन में ऊपर का हम लसा निकालेंगे और नीचे का हम मसा निकालेंगे। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। मसा यदि हमको निकालना है भिन्न का तो ऊपर का मसा कर देंगे, बचे हुए नीचे का हम लसा कर देंगे। इसी तरीके से यदि हमें लसा निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो ऊपर का लसा करेंगे और नीचे का मसा करेंगे। अब हम कुछ इससे संबंधित प्रश्न जो है हल कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमको दिया है 32 और 56, इसका हमको निकालनी है मसा। ठीक है, मैंने आपको सूत्र जो है बताया हुआ है। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 5, 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आ जाता है। 56 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। फिर 8 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 3, 7 अट्ठे 56 हो गया। अब मसा निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, पद में कॉमन एवं छोटी घात। तो देखिए, ये वाला पद है और ये वाला पद है, इसमें कॉमन और छोटी घात देखिए। तो देखिए 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों कॉमन है। छोटी घात कौन सी है, इसमें 2 का घात 5 है, इसमें 2 का घात 3 है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 का घात 3 आ जाएगा। पद में कॉमन एवं छोटी घात, और 2 का घात 3 क्या होता है, 8 होता है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्त हो जाएगा। ये एक तरीका है दोस्तों। एक और तरीका है इसका निकालने का, जो भी संख्या दी जाएगी उसको हमको भाग कर देनी है। भाग कैसे करेंगे, 32 और 56 का निकालनी है तो इसको हम भाग करेंगे। तब तक भाग करेंगे जब तक कि पूरी तरीके से कट नहीं जाता। तो देखिए, एक बार जाएगा तो ये 32 हो गया, घटाएंगे तो 6 में 2 4, 5 में 3 2, 24 आ गया। अब जो शेषफल बचा उसको फिर 32 से भाग देंगे। ठीक है, जो भाग दे रहेंगे उससे फिर से भाग देंगे। फिर कितना बार जाएगा, एक बार, 24। अब 32 में 24 घटाएंगे तो 8। ठीक है, अब 8 को फिर किससे भाग देंगे, 24 से। तो कितने बार जाएगा, 3 बार, 8 या 24। देखिए पूरा कट गया। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो पूरा काट दिया, तो 8। इसलिए 8 क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 विधि से महत्तम निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उससे आप निकाल लीजिएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 24
36 तथा 40 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 अट्ठे 24 यानी 3 गुणित 8। 8 को हम फिर से लिख सकते हैं 2 का घात 3 इस तरीके से। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 निया 36, 4 यानी 2 का घात 2 और निया 9 यानी 3 का घात 2। इसी तरीके से 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 पंछे 40, ठीक है, 8 यानी 2 का घात 3 और पंछे यानी 5, ठीक है। अब देखिए लघुत्तम के लिए मैंने क्या बताया था, जाति में बड़ी घात, जाति में बड़ी घात, चूँकि ये सभी घातें धनात्मक है ना, इसलिए जाति में बड़ी घात। अब देखिए कौन कौन सी जातियां हैं, ये 3 जाति है, 2 जाति है और ये 5 जाति है, 3 संख्याएं हैं। तो 3 की जाति में सबसे बड़ी घात देखिए कौन सा है, तो 3 का घात 2 है, ठीक है, गुणित 2 की जाति में देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा है, 2 के घात 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी 2 का घात 3 हो गया, ठीक है। अब कौन बचा, 5, 5 की जाति में तो 5 ही है, ठीक है, तो 5 लिख देंगे अपन। 3 का घात 2 कितना हो जाएगा, 9, 2 का घात 3 हो जाएगा 8 और ये 5, तो 8 पंछे 40, 40 निया 360। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्त किस अनुपात में है। हमको दोनों का लघुत्तम और महत्तम दोनों निकालना है और उनको बताना है कि उनका जो लघुत्तम महत्तम है वो किस अनुपात में है। तो चलिए निकाल देते हैं 28 और 42। 28 को हम लिख सकते हैं 4 सत्ते 28, है ना, यानी 2 का घात 2 गुणित 7। और हम 42 को कैसे लिख सकते हैं, 6 सत्ते 42 यानी 2 गुणित 3 गुणित 7, ठीक है। अब लघुत्तम कैसे निकालते हैं, लघुत्तम निकालना कैसे आता है, जाति में बड़ी घात, है ना। तो देखिए 2 की जाति में बड़ी घात यानी 2 का घात 2 गुणित 7 की जाति में 7 ही रहेगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका लघुत्तम। अब महत्तम कैसे निकालेंगे, पद में कॉमन एवं छोटी घात। अब देखिए पद में कॉमन कौन सा नजर आ रहा है, 2 है, ठीक है, बस 2 ही है दोनों में, बाकी तो 3 इसमें नहीं है, 7 इसमें, 7 है और, ठीक है, 2 और 7 है। तो पद में कॉमन एवं छोटी घात, 2 में छोटी घात कौन सी जाएगी, 2 हो जाएगी और 7 में क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, है ना। इस तरीके से अब देखिए कौन कौन से कट रहा है यहाँ पे, ये देखिए 2 कट गया और ये 1 2 कट गया, 7 कट गया, 7 कट गया, यहाँ पे 1 2 बचा, तो 3 2 ने 6 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा, ठीक। ये चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो है घात के रूप में दिया गया है, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। हमको लसा और मसा दोनों निकालनी है। तो देखिए, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन तीनों में हमको लसा और मसा निकालनी है, ठीक है। तो लसा निकालने के लिए मैंने सूत्र क्या बताई है, जाति में बड़ी घात, ठीक है। तो देखिए 2 सभी में है, तो 2 की जाति में सबसे बड़ी घात देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 का घात 3 हो जाएगा, 2 का घात 3 हो जाएगा। 3 की जाति में देखिए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 घात, ठीक है। 5 की जाति में देखिए यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यानी 5 का घात 3 हो जाएगा। 7 की जाति में देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो केवल 7 हो जाएगा। 11 की जाति में देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है, मतलब 1 ही है, तो ये हो जाएगा इसका लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसी तरीके से महत्तम कैसे निकालेंगे, महत्तम निकालने के लिए बताया था मैंने, पद में कॉमन एवं छोटी घात। देखिए पद में कॉमन कौन कौन से हैं, 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। सबसे छोटी घात कौन सी है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो यहाँ पे 1 घात वाली हो जाएगी। 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सबसे छोटी घात कौन सी है, तो 3 है,
तो ये हो जाएगी 3। 5 में देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यहाँ पे एक घात है छोटा है तो ये हो जाएगी 5। 7 देखिए इसमें 7 है, इसमें 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है ना। पद में कॉमन एवं छोटी घात कॉमन नहीं है 7, इसलिए नहीं लेंगे 7 को। 11 देखिए इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम 11 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 या 15 दूनी 30। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त देखिए, इसको गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा आंसर। आप लोग निकाल के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 3, 12 वर्गमूल 2, इसका हमको निकालना है लघुत्तम समापवर्त। देखिए, अगर हमको वर्गमूल दिया गया हो तो ऐसे प्रश्नों को निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देनी है कि जो वर्गमूल है वो तीनों में कॉमन होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी संख्या का यदि हमको रूट दिया है और रूट यदि समान है तभी हम उसका लसा जो है निकाल सकते हैं, है ना। समान नहीं है लसा तो हम नहीं निकाल सकते। देखिए यहाँ पे वर्गमूल 3 है जबकि यहाँ पे नहीं है, तो इसका हम जो है लसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, नहीं निकाल सकते। ठीक, इसका हम जो है नहीं निकाल सकते, तो नहीं निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरीके से एक और दिया है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 32 है। ठीक है, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसका जो रूट है वो समान हो जाए, तो हम लिख लेते हैं इसको 5 वर्गमूल 2। ठीक है, 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणित 2। ठीक है, 12। अब हम 32 को कैसे लिख सकते हैं, 16 गुणित 2, 16 दूनी 32। अब ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 2, ये हो जाएगा। अब देखिए 4 है तो 4 बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर निकलता है तो 2 के रूप में निकलेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 वर्गमूल 2। इसी तरीके से 12, यहाँ पे 16 जब बाहर निकलेगा तो 4 के रूप में निकलेगा, तो 12 चौक 48। ठीक है, 48 वर्गमूल 2। इस तरीके से हो गया। अब हम इसका देखो, इसका रूट जो है समान हो गया, अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो केवल हमको किसका किसका निकालना है, 5 का, 8 का और 48 का। रूट 2 तो रहेगा ही, है ना, रूट 2 तो रहेगा ही, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है, जाति में बड़ी घात। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं 5 का, 8 का और 48 का। कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 का घात 3, 48, 6 8 48, यानी 2 का घात 4 गुणित 3, 16 3 48, ये हो जाएगा। ठीक है, 5 गुणित जाति में बड़ी घात, 2 की घात जाति में 2 का घात 4 हो जाएगा गुणित 3 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से कितना आ जाएगा, 2 का घात 4 यानी 16, 16 पंछे 80 गुणित 3 यानी 240। ठीक, 240 आ गया, तो ये हो जाएगा 240 वर्गमूल 2। इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब देखिए भिन्नों का हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भिन्नों का हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे दिया है 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। ठीक है, भिन्नों का महत्तम समापवर्त निकालने के लिए मैं बताया था मासा कैसे निकालते हैं। यदि भिन्न दिया गया हो तो ऊपर का मासा करेंगे और नीचे का लसा करेंगे। ऊपर का मासा यानी 7, 14 और 7 ये दिया गया है, इसका हमको क्या करनी है, मासा करनी है, और 9, 15, 10 इसका हमको लसा करनी है। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। मासा है ना, ये हो जाएगा 7, 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुणित 2 और ये 7। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 का घात 2, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, मासा पद में कॉमन एवं छोटी घात, 7
कॉमन है तीनों में, तो ये 7 हो जाएगा। 2 इसमें नहीं है तो इसका 7 हो जाएगा म स। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जाति में बड़ी घात, 3 की जाति में देखिए 3 का घात 2, 5 की जाति में 5 और 2 की जाति में 2, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 7 बटे 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा 7 बटे 90, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा म स। अब हम निकालते हैं 2 बटे 3, 3 बटे 5, 4 बटे 7 और 9 बटे 13 का लसा। लसा निकालने के लिए मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं। ऊपर का हम लसा निकाल देंगे और नीचे का हम मसा निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए ऊपर का हम लसा निकालेंगे तो 2, 3, 4 और 9, इसका हमको निकालनी है लसा। तो 2 की जाति में तो 2 ही हो जाएगा, 3 की जाति में ये बड़ा है तो ये 9 हो जाएगा, सॉरी 2 की जाति में 4 बड़ा है तो ये हो जाएगा 4, तो 4 निया 36। ठीक है, ये 36 हो गया। अब इसमें देखिए 3, 5, 7 और 13 सभी अलग अलग हैं, इसमें कोई भी जो है कॉमन नहीं आएगा, इसलिए इसका 1 हो जाएगा महत्तम समापवर्त। तो ये हो जाएगा 36 बट्टे 1। ठीक, 36 बटे 1 यानी 36 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 3 बटे 4, 7 बटे 8, 11 बटे 12 इस तरीके से दिया हुआ है, इसका हमको म से निकालना है। ठीक है, तो इसको आप निकाल के देखिएगा, मैंने तरीका बताया हुआ है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि कितना आया, सभी निकाल के देखिएगा। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 437 बटे 529 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान रहे, यदि आपको इस तरीके से पूछे कि सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए तो आपको ध्यान देनी है, इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले आपको निकालनी है महत्तम समापवर्त। ठीक है, उसके बाद महत्तम समापवर्त से जो भी प्रश्न दिए रहेंगे 437 और 529, इसको ऊपर और नीचे भाग देंगे, अंश और हर में महत्तम निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इन दोनों में ऊपर नीचे भाग देंगे, जो भी बचेगा वह आपका सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हम म से निकालेंगे इन दोनों का। तो कैसे निकालते हैं, मैंने भाग विधि भी बताई हुई है, कैसे करेंगे, 437 और 529 इस तरीके से भाग कर देंगे। कब तक भाग करनी है, जब तक कि ये पूरा कट नहीं जाता। तो एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 437। ठीक है, कितना बचेगा 92 बचेगा। ठीक, अब 437 से फिर करके देखेंगे। ठीक है, देखिए कितने बार जाएगा, 3 बार करेंगे, 4 4 निया 36, 4 बार करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 368। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 निया 36, 368 हो गया। ठीक, कितना बचेगा 69 बचेगा। अब 69 को 92 से करेंगे अब, तो देखिए कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो ये जाएगा 69, घटाएंगे तो 23 बचेगा। अब 23 को 69 से करेंगे, कितने बार जाएगा, यहाँ पे देखिए पूरा कट जाएगा, है ना, 3 बार में तो 69, ये पूरा कट गया। तो कौन है जो उसको पूरा काटा है, तो 23 से ये जो है पूरा कट गया। तो क्या करेंगे, इस 23 को इन दोनों में भाग कर देंगे, यानी 437 बटे 23 और 529 बटे 23। ठीक है, तो इनको भाग करके देख लीजिएगा, इनको भाग करेंगे हम तो आएगा 19 बार में, और 23 का वर्ग होता है 529, तो ये 23 बार में जाएगा। तो इस तरीके से 19 बटे 23 क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है हल करते हैं।